श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 202वें सेशन में आपका स्वागत है। आप हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 11। हम लोगों ने पिछली सत्र में 35, 36 और 37 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। उसको एक बार हम लोग दोहरा लेंगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। तो तुम सत और असत, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, दोनों के तुम परे हो। और उस परे होने में तुमने जो सत है, जो कि व्यक्त है, यानी ब्रह्मा जी से शुरू करके उसकी सृष्टि तुमने ही की, क्योंकि ब्रह्मा भी तुम ही ने सृष्टि की। ब्रह्मा की तुमने ही सृष्टि की, इसीलिए तुम्हारा नमन तो करना ही चाहिए। क्यों न करे? कस्माच्च तेन नमरेण महात्मन, हे महात्मन तुम्हारी नमन क्यों न करे। ये श्लोक और इसके आगे जो श्लोक है, ये उस ब्रह्मन की अनुभूति की वर्णना बहुत साधारण एक ऑर्डिनरी मनुष्य के भाषा में की गई है। जब हम ऋषियों की भाषा पे जाते हैं, वो भी अनुभूति करते हैं और उस अनुभूति का वर्णन हम लोगों को उपनिषद के माध्यम से मिलता है। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो समझने के लिए हमें उस पर मनन निधिध्यासन बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम उस अनुभूति के लेवल पे नहीं होते हैं। अर्जुन हमारे जैसा है, उसने ना श्रवण किया है, ना मनन किया है, ना निधिध्यासन किया है, तो वो उसकी भाषा में जब हम सुनते हैं तो हम लोगों को आइडेंटिफाई होता है उसकी भाषा के साथ। तो इसीलिए आगे वाला श्लोक लेते हैं, 38वां श्लोक। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः। किताब में स से जोड़ा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ संधि। हम लोग जब तोड़ के चैंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ तोड़कर पुराणः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्य च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप।
पुरुषः पुरे शयनत्वा पुरुष इति कथ्यते। पूरा पूरा का मतलब होता है शहर। शयनत्वा जो जो रहता है या पूर के अंदर में जो सोता है। तो हमारा जो शरीर है पुरुष यानी पूरे शयनत्वा इति कथ्यते, पुरुष इति कथ्यते यानी पुरुष उसको कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है पुरुष का, पूर के अंदर में रहने वाला। यहाँ बहुत क्लियरली हम लोग को समझना है क्या पूर है, यहाँ पूरी कौन सी है। हम अलकापुरी और इंद्रपुरी और ऐसी बहुत बड़े बड़े सब लोग हैं वहाँ, ऐसी जगह की बात कर रहे हैं, या फिर धरती के ऊपर में हम कांचीपुरी, जगन्नाथपुरी। यहाँ ये पुरी जो है ये हमारा देह है। इसको भी एक नवद्वार की पुरी बोला जाता है, नवद्वार की पुरी। उपनिषद भी इसी को डिफाइन करता है बहुत ब्यूटीफुली, नवद्वारे पुरे देहि हमसो लेलायते बहिहि। तो नवद्वार की पुरी के अंदर में हंस जो है, हंस यानी यहाँ जो देही आत्मन जो है वो उसके अंदर खेलता है, लेलायते। तो और फिर बहुत क्लियरली उपनिषद बोलता है वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चरस्य च। तो स्थावर और जो स्थावर है यानी जो स्थिर है और जो चर जो मूविंग है, सबकी सृष्टिकर्ता जो है, सबको कंट्रोल करने वाला जो है वो यही आत्मन है। और इसीलिए ये नवद्वार की पूरी नौ द्वार कैसे हुए? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 2 मुंह, नहीं एक ही मुंह। भगवान ने बहुत क्लियरली बताया है कान 2 है तो 2 जितना बोलोगे उसका 2 गुना सुनो। सबको यदि ये करेगा तो पॉसिबली 80% वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मगर तो यहाँ 7 मुंह के ऊपर में ही, सर के अंदर में ही 7 द्वार है। फिर ऑर्गन ऑफ एक्सकवेशन एंड ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये दोनों भी द्वार हैं। तो ये 9 द्वारों की जो पुरी है, इसके अंदर में रहने वाले हे पुरुष। सो तम आदिदेव पुरुष पुराण। पुराण का मतलब होता है पुरा अपि नव इति। जो पूरा यानी विच इज ओल्ड, नव का मतलब दैट विच इज न्यू। सो पुरा अपि नव इति यत्तिष्ठति तत्पुराणः। तो ऐसा जो होता है जो कि पुराना होते हुए भी नया होता है, नया रहता है, उसको पुराण कहते हैं। अच्छा, हम लोग पुराण जो हमारे किताब हैं, हमारी जो व्यास मुनि ने जितनी पुराणे लिखी हैं, ये भी कैसी है देखिए, हर बार जब हम पढ़ते हैं तो इसकी कहानी नई लगती है। इसकी कहानी 2 कारण से नहीं लगती है। एक होता है कि इस पर जब हम मनन करते हैं तो नए लेयर्स, नई दृष्टिकोण दिखती है। और दूसरा होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो कैजुअली पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं फिर वापस नहीं लगती है। मगर है कब की है, ये हजारों सालों की पुरानी। तो इसीलिए वो भी पुराण है, पुरा अपि नव। तो ये दोनों वैसे ही ये जो हमारे अंदर में जो आत्मन है ये भी पुरा है, यानी ये सृष्टि के पहले ही था। मगर उसको हम वही 2 कारण के लिए, एक उसको हम यदि अभी पहचान भी लेते हैं, नेक्स्ट क्षण में उसको भूल जाते हैं, तो इसीलिए वो वापस नवीन हो जाता है। या फिर हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं तो हर बार वो हमारे लिए नया दिखता है, इसीलिए वो भी पुराण है। तम आदिदेव पुरुष पुराणः। तो उसके बाद उसने कहा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम विश्व के परम निधान हो। निधान वर्ड जो है वो पहले भी हम लोगों को श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के बारे में हम लोगों को मिला था। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। वहां हम लोगों ने देखा था वर्ड निधान की सपोर्ट है। किस चीज का सपोर्ट है? ये जब बदलता हुआ जो जगत है, इस जगत किसी भी चीज के बदलाव के लिए उसको एक बदलने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। तो वो बदलने के सपोर्ट जो है, किसी भी चेंज का जो सपोर्ट है वो ये तुम ही हो, ये बोलकर
उनको संबोधन करना है। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। वेत्तासि तो वे वेद मीन्स नॉलेज, विद से आता है, रूट वर्ड नॉलेज है। तो वेत्तासि का मतलब तुम जानने वाले हो, असि तुम हो, वेत्तासि जानने वाला, असि तुम हो, वेद्यम जानने की चीज भी तुम ही हो, परम सुप्रीम, और धाम यानी जहां हम जाके रहते हैं, त्वया तुम्हारे से ही, ततम व्याप्त परवेडेड, विश्वम ये पूरा विश्व पूरा जगत, अनंत रूप और तुम्हारे रूप अनंत है। क्यों रूप अनंत है? क्योंकि हर एक रूप जो हम देख रहे हैं वो उसी के अंदर में है, क्योंकि हर एक रूप जो देख रहे हैं उसके अंदर में प्रज्ञा है, और प्रज्ञानम ब्रह्मा वेद भी बोलता है, उपनिषद भी बोलते हैं। तो प्रज्ञान ही ब्रह्मा का एक स्वरूप है, नॉलेज, अवेयरनेस, सत चित आनंद, चित का मतलब प्रज्ञा, अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस जो है, ये सारे जहां भी हमें अवेयरनेस दिखती है वो वही तुम ही हो, ये जानकर यहाँ अर्जुन उनको एड्रेस कर रहा है। हमें एक जगह में बहुत क्लियरली मांडुक्य उपनिषद के अंदर में एक जगह में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि मांडुक्य उपनिषद बहुत इंटरेस्टिंग उपनिषद है, सिर्फ 12 श्लोक है उसके अंदर में, पूरा उपनिषद के अंदर में सिर्फ 12 श्लोक है। तो और उसकी जो कारिका कहते हैं, कारिका का मतलब होता है कमेंट्री, जो कि कविता के फॉर्म में छंद में लिखी गई हो कमेंट्री, तो उसको कारिका कहते हैं। भगवान शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद, तो गौड़पाद ने इसकी कारिका लिखी है, वो कारिका की भी कमेंट्री लिखनी पड़ती है, तो इतनी डीप वो कारिका है। तो मांडुक्य उपनिषद क्या है कि छोटे के अंदर में सब कुछ को कंसाइसली समझाने की कोशिश करते हुए वो बहुत डीप हो गया है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं मगर डीप हो गया है। तो इसीलिए वहां डेफिनेशन करता है ब्रह्मन का, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽनन्तर्याम्येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानाम, एष सर्वेश्वरः, ये सर्वेश्वर है, एष सर्वज्ञः ये सब कुछ जानता है, एष अंतर्यामी ही ये भीतर जो हमारे अंदर जो है वो वही है, एष सर्वस्य योनि ही ये जो सब कुछ जो जितनी चीज जो जन्मी हुई है उसका योनि, उसके जो जन्मदाता वही है, और ये सारे भूतों को ये कंट्रोल करता है, उसका डिस्ट्रक्शन करता है, भूतानाम प्रभवाप्यो हो, उसका डिस्ट्रक्शन करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ हम लोगों को मिलता है, इसके कारण से हमें ये जो उन्होंने वर्ड यूज किया था अर्जुन ने कि वेत्तसि वेद्यम, जानने के लिए तुम ही हो जिसको जानना चाहिए, क्योंकि तुमको जानेंगे तो सब कुछ को जान जाएंगे। केनोपनिषद का शुरुआत ही वहीं से होता है कि क्या जानने से मैं सब कुछ जान सकता हूँ, और उसका आंसर पूरा उपनिषद है, जिसके अंदर में आंसर ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी भगवत गीता के अंदर में ही प्राप्त पा लिया है कि ब्रह्मन ही इसका आंसर हो सकता है। तो इसीलिए तुम सिर्फ जानने की चीज नहीं हो, तुम सिर्फ जानकार नहीं हो, जानने की चीज भी तुम ही हो, जानने की चीज भी तुम ही हो। अगेन 9वें चैप्टर के अंदर में हम लोगों को बताया था अर्जुन ने, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकारम, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च। तो ये हम लोगों को पहले भी ये नॉलेज मिला हुआ है कि जानने के लिए एक ही चीज है, जानने वाला भी एक ही चीज है। जब इसको जानते हैं तो सब कुछ हमारे लिए हमारे लिए क्लियर हो जाता है, सब कुछ हम जान जाते हैं, हम भी उस सर्वज्ञ का हिस्सा बन जाते हैं, और इसीलिए सर्वज्ञ का हिस्सा बन जाने से हम भी सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये नहीं कि जीव आत्मा ईश्वर बन जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। बकेट ऑफ वाटर ओशन नहीं बन सकता, मगर बकेट ऑफ वाटर ओशन तब बनता है जब बकेट ऑफ वाटर ओशन के अंदर में जाकर मिक्स हो जाता है, और बकेट की आइडेंटिटी जब तक रहेगी तब तक वो ईश्वर तत्व नहीं हो सकता। ये उसके बाद उनको अर्जुन कहते हैं कि तुम धाम हो,
तुम परम धाम हो। परम धाम का मतलब जो तुम जहाँ तुम रहते हो या तुम्हारे जो हमारी जो हम जहाँ रहते हैं उस जगह को हम लोग धाम कहते हैं। तो इसी यहाँ अर्जुन की जो स्तुति है, ये कोई खाली स्तुति या कोई ट्रांज़ैक्शन वाली स्तुति नहीं है। ट्रांज़ैक्शन वाली स्तुति हम लोग करते रहते हैं ना, कि आज को परीक्षा पास करवा देना। अ अ, जो एग्ज़ामिनर आएगा, क्लास 12 की एग्ज़ाम्स अभी होने वाली हैं, ऑफ़लाइन होने वाली हैं, क्यों होने वाली है पता नहीं मुझे ऑफ़लाइन। बट एनीवे, अब क्लासरूम में जाकर जब परीक्षा होगी तो बच्चे लोगों की प्रेयर होती है। आज को जो एग्ज़ामिनर होगा वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम दे दे मुझे। हाँ, तो ऐसी सारी प्रेयर्स होती है, ये ट्रांज़ैक्शनल प्रेयर्स होती है हमारी। तो ये ट्रांज़ैक्शनल प्रेयर्स यहाँ नहीं है। यहाँ वो एक बहुत डीप दर्शन के अंदर में है। अर्जुन एक बहुत डीप दर्शन के अंदर में, और दर्शन का मतलब होता है मंत्र दृष्टा इति ऋषिः। तो ये उसको वो दर्शन कर रहा है, और इसीलिए इस क्षण में एटलीस्ट अर्जुन एक ऋषि है। और एक्चुअली फॉर दैट मैटर पौराणिक कहानी के हिसाब से अर्जुन एक्चुअली नर करके कोई ऋषि थे। नर और नारायण 2 ऋषि थे, और ये आदि काल से वो बद्रीनाथ के पास वहाँ बद्रिकाश्रम कहा जाता है, वहाँ वो तपस्या करते हैं। तो वो नर जो है, वही अर्जुन के रूप में हम अवतरित हुआ था, ऐसा पौराणिक कहानी मानी जाती है। तो बट यहाँ हम लोगों को क्लियर है कि अर्जुन एक्चुअली ऋषि के रूप में ही हमारे सामने खड़ा है, और उस दृष्टिकोण से, उस परसेप्शन से, उस अनुभूति से वो इस कॉस्मिक प्रेजेंस जो है, इस विश्व रूप को वो बोलता है, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। तुम इस पूरे संसार के अंदर में व्याप्त हो, हर एक रूप तुम्हारे अंदर में है। जब हम ये बोलते हैं कि ये सब कुछ के अंदर में हर एक फॉर्म उसके अंदर में है, तब अच्छा, जब हम ये बोलते हैं कि हर एक के अंदर में वो है, तब हम वन इन मैनी विभूति योग की बात करते हैं। जब ये सारी पूरी जितनी जो मैनिफेस्टेशन है, जितनी ये जो व्यक्त चीज है हमारे सामने जो देख रहे हैं, वो सारी उसके अंदर है। जब हम ये देखने के लिए हमारी अनुभूति या हमारी परसेप्शन के अंदर में वो बदलाव होने के बाद हम इसको देख पाएंगे, तब हम बोलते हैं इसको कि हम इसको हम मेनी इन वन का दर्शन कर रहे हैं, और तब हम ईश्वर के प्रेजेंस की हमें अनुभूति होती है। और ईश्वर की प्रेजेंस की अनुभूति में हमारे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हम उसके गुणगान करने लगते हैं, उसकी स्तुति करने लगते हैं। ये हमारे नॉर्मल बिहेवियर है। हम किसी बहुत सुंदर एक सूर्योदय जब देखते हैं, उसकी गुणगान करते हैं, क्या 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 सुंदर, देखो कितना, अरे देखो कितना ग्लो कर रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। हम करते हैं ना, सनसेट, कोई सूर्योदय देख लें, कोई सूर्यास्त देख लें, कोई इंद्रधनुष देख लें, कोई बड़ा वाटरफॉल देख लें, तो हमारे अंदर में प्रकृति के ये महान चीजों को देखने के अंदर में जो एक ऑटोमेटिकली एक स्तुति करने की भावना होती है, ये भावना भी अर्जुन के अंदर में अब हो रही है। मगर उसके साथ साथ ये ये इसके अंदर में जो उसने ऑलरेडी देख लिया है, विध्वंस भी देखा हुआ है, तो उसके साथ साथ उसको एक भय भी है। तो ये भय और भक्ति दोनों के साथ, भय और श्रद्धा दोनों के साथ उसकी स्तुति चल रही है। ये स्तुति को हम लोग आगे पढ़ें। श्लोक नंबर श्लोक नंबर 39। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः, वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः,
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। यहाँ हम लोगों को कितनी बार नमस्ते कर रहा है, इससे हम लोगों को क्लियरली उसके मनोभावना के बारे में पता चल रही है। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु, अर्जुन अभी क्या क्या कर रहा है यहाँ? अर्जुन उस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में, उस कॉस्मिक विजन में ईश्वर को उसके सामने देख रहा है। उत्तमोत्तम, उत्तमों का भी उत्तम वो देख रहा है। और उसके अंदर में वो सारे वेदों के जो सारे देवताएं हैं, वो देवता उनके शरीर के अंदर में विचरण कर रहे हैं, उनको उसको दिख रहा है। ये शरीर के अंदर में विचरण करते हुए देवता कौन कौन है? उनको उसको वायु दिख रहा है, यमराज दिख रहे हैं। वायु कौन है? ऑब्वियसली हम लोग को जानते हैं, वायु नॉर्मल हमारे लिए साधारण वर्ड है। यमराज कौन है? कंट्रोलर, मृत्यु नहीं है ये कंट्रोलर है। नियम, यम जो वर्ड याद रखिए। अग्नि, वरुण को देख रहा है। वरुण का मतलब यहाँ दो मीनिंग होते हैं। वरुण का मतलब सिर्फ पानी नहीं, जो नभ है, जो आकाश है, उसको भी वरुण का ही अधिपत्य बोला जाता है। तो इसीलिए वरुण भी आकाश और पानी, ये दोनों आ गए। शशांक, शशांक का मतलब होता है जिसके ऊपर में रैबिट, शश का अंक है, यानी चिन्ह है, यानी चंद्रमा। चंद्रमा को हम लोग जब देखते हैं तो उसको हमारे लिए इंडियंस, भारतीय संस्कृति के लोगों को उसके वहां रैबिट दिखता है, शशांक दिखता है, तो इसीलिए वो शश दिखता है, तो इसीलिए शशांक चंद्रमा दिख रहा है। चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा उस चंद्रमा नहीं, सोम है। सोम का बहुत बड़ा महत्व है वेदों के अंदर में। तो इसीलिए वायु, यम, अग्नि, वरुण और सोम। प्रजापतिस्त्वम, तुम प्रजापति हो। तो प्रजापति, प्रजापति यानी सॉरी, तुम यहाँ प्रजापति का मीनिंग होगा ब्रह्मा जी। और प्रजापति यानी उनके से पैदा हुए जो प्रथम एक सीरीज ऑफ लोग थे। दक्ष प्रजापति का नाम हम लोगों ने पौराणिक कहानियों में सुना होगा। वैसे ही प्रजापति थे। ये प्रजापतियों के अनुभव में देख रहा हूँ। और प्रपितामहश्च यानी ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने डायरेक्टली क्रिएशन नहीं किया था। ब्रह्मा जी ने कुछ मानस पुत्रों को बनाया था, जिनके अंदर में दक्ष जैसे लोग हैं। और ये इन लोगों ने अपने पुत्रों को के माध्यम से या अपने पुत्रियों के माध्यम से उन्होंने इस दुनिया को पॉपुलेट किया, इसीलिए उनको प्रजापति कहते हैं। और उनके पिता जो हैं यानी ब्रह्मा जी, उनको प्रपितामह कहते हैं। तो वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, सोम, प्रजापति और प्रपितामह, इनको मैं तुम्हारे अंदर में विचरण कर रहा, देख रहा हूं। वेदों के अंदर में इनकी स्तुति क्यों की गई है? क्योंकि ये साधन है, उस अल्टीमेट तक पहुंचने के लिए ये साधन है। नॉर्मली हमारे अंदर में एक भूल या वहम के कारण हम इस साधन को ही लक्ष्य मानकर हम उसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहले भी हम लोगों को श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे चलने वाले लोग भी अल्टीमेटली मेरे पास ही आ जाते हैं, मगर थोड़ा घूम के नाक पकड़ने, वो कान पकड़ने का, हाथ घुमा के कान पकड़ने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे आ ही जाएंगे अपने अपने समय पर। मगर यदि हमें डायरेक्टली पहुंचना है तो हमें ये देखना है कि वेदों किसकी स्तुति कर रहे हैं। वेदों स्तुति जो जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो है जिसके अंदर वायु है, यम है, अग्नि है, वरुण है, सोम है, प्रजापति है और ब्रह्मा जी भी खुद वही हैं। अर्जुन ये गलती नहीं कर रहा है। अर्जुन को बहुत क्लियर है। अर्जुन बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूं और इसीलिए मैं पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, मैं बार बार तुमको नमन कर रहा हूं। बार बार मैं तुमको नमन कर रहा हूं। देखिए, हमारे ना बहुत सारी फैकल्टीज होती है। तो फैकल्टीज क्या हैं? हमारे आँख हैं, हमारे हाथ हैं, हमारी जिह्वा है। ये सारे हमारे लिए काम करते हैं या हम उसके लिए काम करते हैं? अब यदि हम वासना युक्त हैं तो हम हम उनके लिए काम करने लगते हैं। आँख वही जाएगी जहाँ मुझे
अच्छा लग रहा है, जीभ वहीं जाएगी जहाँ रसगुल्ला है। तो ऐसी जब अवस्था हो जाती है, तब हमारे इंद्रिय के लिए हम काम करने लगते हैं। मगर यहाँ उपनिषद कहता है कि इंद्रियों के भी वर्किंग कैसे होती है, इंद्रियों की काम करने का तरीका या इंद्रिय काम कैसे करते हैं। इंद्रिय काम करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो वो है कि ये उपनिषद बोलता है, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। कान जिसे नहीं सुन पाता है, मगर कान को सुनने की क्षमता जिससे मिलती है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। उसको ब्रह्म ही है वो, तुम उसको जानो। सो उस ब्राह्मण को, सारी फैकल्टीज को, इस दुनिया को चलाने वाली सारी फैकल्टीज को एक जगह में देखते हुए अर्जुन के अंदर में स्तुति के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए वो स्तुति कर रहा है। ये जो स्तुति है, ये गीता के ध्यान श्लोक के अंदर में भी बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। जिसे ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत, जो जिनकी स्तुति करके बहुत डिवाइन स्तुतियों से जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वेद के गान, वेद के जो पद है, वो जिसके सांग पद क्रमोपनिषदै ही, तो वेद और उपनिषद के जो पद हैं, साम के वेद के ट्यून्स में वो जिसकी स्तुति कर रहे हैं। और ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, जिसको ध्यान की अवस्था में योगी, यम योगिनः, तो जिसे ध्यान की अवस्था में योगी लोग देख पाते हैं, यानी उसको उनकी अनुभूति कर सकते हैं, जिसका अंत सुर और असुर और गण भी नहीं कर पाते हैं, उस देवता को मैं नमन करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आगे हम लोग अर्जुन की स्तुति सुनते जाएंगे। अर्जुन 11 श्लोकों में एक अद्भुत स्तुति करता है, और ये स्तुति हम लोग भी समझें, अनुभूति करें, तो हमारे लिए भी उन भगवत दर्शन का लाभ हमें भी मिल सकता है, मगर उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन। सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।